स्वागत है आप सभी का डिजिटल एसओ एग्ज़ाम में। आज हम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB सामाजिक विज्ञान भर्ती परीक्षा 2021 में जो हुई थी, उनके कुछ जो एसएसटी के जो क्वेश्चन हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। इसकी जो पहली सीरीज़ है उसमें हम 1 से 25 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया गया है। मैं उसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डलवा दूँगा और आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। और ये दूसरी सीरीज़ है जिसमें हम 26 से 50 तक के हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन 26 इसका बनता है, एक जीवमंडल डैश से बना एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पारिस्थितिकी तंत्र किन चीज़ों से होकर मिलकर बना हुआ है? तो कार्बनिक घटक और ऊर्जा घटक, इन दोनों से मिलकर बना होता है, जिसमें हमें कार्बनिक और ऊर्जा घटक दोनों दो देखने को मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 होगा। आगे देखते हैं, ऑस्ट्रियन और हंगेरियन द्वारा किस साम्राज्य पर शासन किया गया था? तो ऑस्ट्रियन और हंगेरियन द्वारा जिस साम्राज्य पर शासन किया गया था, इसमें हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला उस्मानी साम्राज्य, दूसरा हैब्सबर्ग साम्राज्य, तीसरा रूस साम्राज्य, चौथा ब्रिटेन साम्राज्य। तो जो इसका ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, हैब्सबर्ग साम्राज्य। आप भी अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है? पहला पंपास है, डाउन्स है, तीसरा वेल्ड है, चौथा कैंटरबरी है। तो इसमें से क्वेश्चन जो आंसर बनेगा वो 4 बनेगा, कैंटरबरी जो न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। 29 क्वेश्चन है, जलवायुवी आरेखों के अंतर्गत मग्गी शब्द निम्नलिखित में से किस जलवायुवी दशाओं को संदर्भित करता है? तो मग्गी शब्द बताना है किन जलवायु दशाओं को संदर्भित करता है। तो क्या गर्म और आर्द्र जलवायु को बताता है, शीत और शुष्क को बताता है? तो जो मग्गी शब्द है वो शीत और शुष्क जलवायु को बताता है। इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 1 और 2 दोनों बनेगा, क्योंकि दोनों में दो का जिक्र है, तो दोनों बनेगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, भूप्रवार पिक्षक सिद्धांत सबसे पहले डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा दिया गया था ये भूप्रवार पिक्षक सिद्धांत? तो वो दिया गया था जे टूजो विल्सन द्वारा। क्वेश्चन आंसर इसका दूसरा बनेगा, जे टूजो विल्सन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भूविज्ञान में वे वलन जिनमें एक वलन के 2 अंगों के बीच का कोण एक निम्न कोण होता है डैश कहलाता है। वो क्या कहलाता है हमें ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से जैसे पहला जो दिया हुआ है बंद वलन है, दूसरा खुले वलन है, तीसरे फैन वलन है और चौथा प्लंज वलन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा बंद वलन। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो सही हमें बताना है। जैसा ए दिया हुआ है बेनिटो मुसोलिनी जो फांसीवाद समर्थक, एडोल्फ हिटलर जो नाजीवाद से था। तो क्या दोनों करेक्ट हैं? जी बिल्कुल, दोनों करेक्ट आंसर हैं। 1 और 2 करेक्ट आंसर इसका बनेगा। किस वर्ष में जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है 1920 में, 1919 में, 1918 में या 1921 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन दूसरा बनेगा, 1919 में। किस वर्ष में पेरिस कम्यून हुआ था? आपको बताना है 1874 में, 1872 में, 1873 में, 1871 में। तो जो कम्यून पेरिस कम्यून हुआ था वो हुआ था 1871 में। क्वेश्चन नंबर 35, डैश पहला देश है जहां समाजवाद का निर्माण हुआ था। क्या वो संयुक्त राज्य अमेरिका था, इटली था, सोवियत रूस था या ब्रिटेन था? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा तीसरा, सोवियत रूस। पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन डैश द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन? तो क्या ऑप्शन 1 में कार्ल मार्क्स है, दूसरे में डेविड ह्यूम है, तीसरे में फ्रेडरिक नियज़मे है, 4 में मिशेल फोकॉल्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पहला बनेगा, कार्ल मार्क्स। फांसीवाद के आधिकारिक दार्शनिक कौन थे और उन्होंने इसे जीवन की समग्र अवधारणा के रूप में वर्णित किया था? तो कौन थे वो, हमें ये बताना है। तो वो थे जियोवानी जेंटाइल। इसका पहला जो है करेक्ट आंसर है। कास्ट
स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें किसके बारे में बताना है? कास्ट स्थलाकृति के संदर्भ में। तो कास्ट विंडो सिंक होल या डोलाइन की ऊपरी सतह के ढहने के कारण बनती है, या दूसरा जो दिया हुआ है कार्बोनेट चट्टानों के रासायनिक अपक्षरण द्वारा भू आकृतियों का निर्माण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर, ये दोनों ही करेक्ट हैं। जो हमारे कास्ट स्थलाकृति के संदर्भ में जो कथन सही है, ये दोनों ही सही है, जिसका करेक्ट आंसर बनता है 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 39 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं? तो ये जैसा कि हमें पता है 6 अंग हैं, या उसका पहला ही आंसर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य बादल का एक प्रकार है? मध्य बादल का प्रकार कौन है? क्यूमुलो निम्बस बादल, निम्बो स्टेटस बादल या सिरस बादल? तो 40वें का जो आंसर है वो दूसरा है, निम्बो स्टेटस बादल। क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध भुज भूकंप जिसने गणतंत्र दिवस पर कई लोगों की जान ली थी डैश में घटित हुआ था। ये इसको कैसे कोई भूल सकता है ना? तो 41 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 1, 2001 में। निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी ऑनसेट आपदा है? धीमी ऑनसेट की बात कर रहा है, एक धीमी ऑनसेट आपदा। टोर्नेडो, सूखा, सुनामी या भूकंप? 42 का आंसर बनेगा सूखा। एक धीमी ऑनसेट आपदा है, याद रखिएगा। 43 क्वेश्चन नंबर, डैश के अलावा दिए गए सभी खतरे बहिर्जात हैं। डैश के अलावा दिए गए सभी खतरे बहिर्जात हैं, यानी सिर्फ एक ऐसा खतरा है जो अंतर्जात है और बाकी सब बहिर्जात है। तो 43 का आंसर जो बनेगा वो बताना है आपको। क्या ऑप्शन 1 में आकाशीय बिजली है, चक्रवात है, ज्वालामुखी विस्फोट है या ओलावृष्टि है? तो 43 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ज्वालामुखी विस्फोट। ऑप्शन 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 44 पे जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर। इसमें पूछा है कि सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए कई उपकरण हैं। इन उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गौर करिएगा, सही पूछा है। सापेक्षिक आर्द्रता मापने के उपकरण में सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर मानव बालों के एक गुच्छे का उपयोग करता है। बी जो दिया हुआ है साइक्रोमीटर थर्मामीटर का एक युग्म होता है। तो 44वें का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ये दोनों ही बनेगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर इसका। 45 क्वेश्चन नंबर है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील डैश है। तो भारत में पूछा है कि पहली वेम्बनाड झील है, दूसरी तसो पेंगोंग झील है, तीसरी वुलर झील है, चौथी जो है गोविंद सागर झील है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर बनेगा वो तीसरा बनेगा, वुलर झील। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयुक्त मानचित्र पैमाने के निर्णायक के लिए उत्तरदायी है? ए जो है कागज पर माप, बी प्रतिनिधित्व किए जाने वाले क्षेत्र का परिमाण। 46 का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो दोनों ही करेक्ट बनेगा इसका, यानी तीसरा इसका करेक्ट आंसर है। 47 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी पूछ रहा है, यमुना, गोमती, सोन या कोसी? तो यह है यमुना, जो इसके पैरेलल चलती है। 48वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारत के औद्योगिक समूह हैं? तो इसमें ऑप्शन हमें 4 देखने को मिलते हैं, इसके जो करेक्ट आंसर होंगे नीचे होंगे। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप देखिएगा प्लीज़। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर बनेगा 48 का वो दूसरा बनेगा, जिसमें 1 और 2 हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। ये दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु औद्योगिक क्षेत्र, ये दोनों इसके करेक्ट आंसर है जो भारत के औद्योगिक समूह हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? सड़कें हैं, विमानन है, रेलवे है या बंदरगाह है? तो ये सड़कें इसका करेक्ट आंसर है। भारत पूरे सड़कों का जाल ही है, जैसा हम जानते भी हैं। और क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 50 है जो हिमालय के अनुदैर्ध्य विभाजनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? पहला जो दिया हुआ है कुमाऊं हिमालय जो नंदा देवी पर्वत, मध्य हिमालय जिसमें कंचनजंगा देखने को मिलती है, पूर्वी हिमालय जिसमें अन्नपूर्णा देखने को मिलती है हमें। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारा दोनों है, पहला दूसरा, कुमाऊं हिमालय और मध्य हिमालय। तो कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन जो है 4 इसका करेक्ट आंसर है, 1 तथा 2। इसकी जो पहली वीडियो जो 1 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन 25 तक के क्वेश्चन की है वो आपको
वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको देखिएगा ज़रूर। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।